एनएमएस का मां नाम डू जोसेफ बकर है। मेन स्टैन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ मेडिसिन में आपातकालीन चिकित्सा का एक प्रोफेसर हन। और मेन हन डू जोसेफ कालंसी और मेन युगादा में मरकेरी विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंस में आपातकालीन चिकित्सा रेजिडेंट हन। इस व्याख्यान में हम वेंटिलेटर वाले रोगियों से एसेंबियंडेड समस्याओं और आकस्मिक परिस्थितियों के निवारण की सामान्य प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। हम समस्या आने के स्मी रोगियों और वेंटिलेटर की जांच करने की क्रमानुसार प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। इस व्याख्यान का लक्ष्य है राम समस्याओं को फाना जो वेंटिलेटर पीआर होने वाले रोगी अनुभव करते हैं। हम यह भी चाहेंगे कि आप वेंटिलेटर अलार्म के बीजने पीआर समस्या समझ सकन और उनका उपाय कर सकन। और फर एंट मैन यह एमएचटीवी पूर्ण राखी जेबी ऐसी परिस्थितियां नाइन टू आप यह जानें कि सामान्य वेंटिलेटर समस्याओं को कैसे स्माहा और उनका निवारण कैसे किया जाए। रोगी की नैदानिक स्थिति में जरा भी बदलाव आने से तुरंत रोगी ईवीएन वेंटिलेटर सिस्टम की जांच होनी चाहिए। रोगी की जांच में हृदय फफ्यूजी जांच को और वेंटिलेटर सर्किट की जांच को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वेंटिलेटर की जांच दीवार, ऑक्सीजन और ऊर्जा स्रोत से की जानी चाहिए और इन तारों को वेंटिलेटर टीके देखना और फिर वेंटिलेटर की नली को रोगी टीके देखना चाहिए। वेंटिलेटर नली की अधिधारण या विकुच के लाई जांच करें। एंटैशवानली नली की जांच की जानी चाहिए यह सुनिश्चित करने के लाई कि गौबारा फूला हुआ है और नली अपनी जा गई ही है। इस बात को डॉक्टरेज करना हमेशा अच्छा है कि नली खान है, जैसे कि होथॉन से 23 सेंटीमीटर, यह देखने के लाई की नली निकली या हिल एन गई हो। यदि वेंटिलेटर की दीवार, ऑक्सीजन और ऊर्जा स्रोत से देखना और इन तारों को वेंटिलेटर टीके देखना फिर वेंटिलेटर की नली को रोगी टीके दिखने सुर रोगी की जांच के बाद भी आपको समस्या पीकेडी में नहीं आती तो आपका अगला केडीएम रोगी को वेंटिलेटर से ताना और अनहेंग शारीरिक बाइगा नली से 100% ऑक्सीजन से सांस डा होना चाहिए। रोगी को वेंटिलेटर से ताना और अनहेंग शारीरिक बाइगा नली से सांस प्यारदान करना, नली या ऊर्जा स्रोत में या वेंटिलेटर नली में किसी भी संभावित यांत्रिक समस्याओं के एनहोन को सुनिश्चित करने में एमडीडी करता है। इसके सिवाय इस आपको यह समझने में शायटा मिलाई कि यदि उचित छाती फूलाव हो तो रोगी को बाइगा द्वारा सांस डा कितना आसान है। अत्यधिक प्रतिरोध इस बात का स्नेट हो सकता है कि एंटैशवानली नली में बाधा है, जैसे कि श्लम, बेलगाम रुकाव। प्रतिरोध और छाती फूलाव का होना इस बात का स्नेट हो सकता है कि एंटैशवानली नली बाइगा पिचका हुआ है या कहीं से वह निकल रही है। चिकित्सा में की चीजों के साथ व्यवस्थित होना एमएचटीवी पूर्ण है और इसके लिए एक जांच सूची है जिसे जैसा कि आप हान देख सकते हैं डोप्स जांच सूची कहा जाता है। डोप्स जांच सूची अन समस्याओं को फान के लिए इस्तेमाल की जाती है जिनका सामना रोगी वेंट पीआर होने के स्मी एमटोर पीआर करते हैं। हम डीओटीटीएस जांच सूची पीआर भी एनजेआर डालेंगे जो अन उपचारों से एसेंबियंडेड जांच सूची है जिन्हें मन डोप्स जांच सूची के जरिए पी गई समस्याओं का समाधान करने के लिए इस्तेमाल करना होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं डी का एमटीएलबी है हिली ही डस्प्लिस्ट एंटैशवानली नली या पिचका हुआ कैफ और इसलिए आपके जांच के दौरान इन चीजों को देखना अनिवार्य है। ओ का एमटीएलबी है बाधा, ऑब्स्ट्रक्शन। क्या एंटैशवानली नली में कोई श्लामर्ग, बेलगाम है या नली विकुचित है। पी का एमटीएलबी है वैटिविक्स, न्यूमोथोरैक्स। इसलिए रोगी की छाती को देखें और निश्चित करें कि आप सांस की द्विपक्षीय आवाज सुन पा रहे हैं और यदि जरा भी न हो तो अल्ट्रासाउंड या एक्स-रे करें। ए का एमटीएलबी है उपकरण, इक्विपमेंट और जैसा कि हम खाता, आपको वेंटिलेटर और उससे एसेंबियंडेड नलियन और ऊर्जा स्रोत की जांच करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि एस भी कुछ ठीक से काम कर रहा है। एस का एमटीएलबी है सांस इकट्ठा करना, ब्रेथ टेकिंग, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे लेकिन वीएचपी या साइन में अत्यधिक दबाव की स्थिति का कारण हो सकता है जो और की परेशानियां कड़ी कर सकती है। डीओटीटीएस ऐसी जांच सूची है जो हम डोप्स जांच सूची क्रियान्वित करने के बाद अपने उपचार की योजना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डीओटीटीएस मन वेंट सिस्टम की जांच करते विकेटी आवश्यक उपचार भूलने से रोकती है। तो डीओटीटीएस में डी का एमटीएलबी है रोगी को वेंटिलेटर से ताना, डिस्कनेक्ट। ओ, रोगी का बाइगा वाल्व सौक्षीकरण करना और बाइगा शाइटा डट विकेटी प्रतिरोध के लिए महसूस करना। टी का एमटीएलबी है नली, ट्यूब का स्थान, विकुच, बाधा और एनी चीजों के लिए जांच करें। टी का एमटीएलबी है वेंट की सेटिंग को सुधारना, टीविक। एस का एमटीएलबी है सोनोग्राम। वैटिविक्स, न्यूमोथोरैक्स या मुखी नली में इंट्यूबेशन, मेनस्टम इंट्यूबेशन की जांच करें। वेंटिलेटर की ब्रांड और जलताउन काते हैं और किसी भी प्रवृत्ति राशि के लिए अलार्म गाए जा सकते हैं।
यह कुछ सामान्य वेंटिलेटर अलार्म की सूची है। ध्यान खे कि ठीक अलार्म लायंगा एमएचटीवी पूर्ण है। अलार्म के बीचते हाय आपको प्रतिक्रिया करनी चाहिए। यदि अलार्म ठीक से नहीं गा वेंटिलेटर हमेशा अलार्म बीजाते रहता है तो काफी केम संभावना है कि जेबी अलार्म ब्या टू नैदानिक कर्मचारी एसपीआर ध्यान दें। इसलिए यह एमएचटीवी पूर्ण है कि अलार्म गाए जाएं ताकि जेबी अलार्म ब्या टू इसकी संभावना हो कि वे किसी एसएमएस का स्नेट हो और आपको जाकर उसका समाधान करना हो गया। कि वेंटिलेटर में श्वसन गति की निगरानी के कुछ रूप होंगे। जिन रोगियों की श्वसन गति एक निर्धारित राशि से कम हो जाती है वे अलार्म को ट्रिगर करेंगे। श्वासावरोध एपनिया के रोगी जिनकी या तो सांस लेने की क्षमता बहुत कम है या जिन्हें शांतिकर या पीक्षाघात किया गया हो और इसलिए उनकी सांस लेने की क्षमता केचटीएम हो गई हो एमतौर पीआर इन अलार्मों को ट्रिगर कर सकते हैं यदि अलार्म उचित रूप से सेट नहीं किया गया हो। कुछ वेंट के ज्वारी मात्रा में अलार्म बीजाने गेट हैं जो श्वासावरोध एपनिया का स्नेट हो सकता है। दीबाव कलाम की निगरानी वेंट से जो गए रोगी के लिए बहुत आवश्यक है। नली में श्रावण या पानी या विकुच से औच दीबाव कलाम स्क्री हो सकते हैं। इस परिस्थिति में आप रोगी से इन चीजों को खींचकर स्कशन कर निकालेंगे नली के विकुच जैसी एनी मशकलों की जांच करेंगे। यदि इससे एसएमएस दूर नहीं होती तो रोगी को सर्किट से ताइन और बाइगर वाल्व के जरिए शारीरिक रूप से वेंटिलेट करें। केएम दीबाव कलाम भी एमएचटीवी पूर्ण होते हैं और इस बात का स्नेट दस्कते हैं कि सिस्टम में कहीं रिसाव है जैसे कि एक विक्सपिट एंटेश्वानली नली बेलिंग या नली का निकल जाना। एक बार फिर यह एमएचटीवी पूर्ण है कि आप वेंट की नली को एमएसीन से लेकर रोगी टीके देखें यह सुनिश्चित करने के लिए कि सारा तार जुड़ हैं और कहीं कोई रिसाव नहीं है। अलार्म ससामान्यताएं या नायश्वास मात्रा में बदलाव भी पीकेडी जा सकते हैं। गैरती ही नायश्वास मात्रा इस बात का स्नेट है कि सिस्टम में कहीं कोई रिसाव या विफटा है जो कि केएम दीबाव अलार्म के समान है। औची नायश्वास मात्रा हाल हाई की तकलीफ बेचैनी या वाकी औची मांगा का स्नेट होएसटी है। यदि रोगी को एंटेश्वानली नली के द्वारा बाइगर लायाने में दिक्कत है तो एंटेश्वानली नली से खींचकर निकालने इनलांग स्कशन की आवश्यकता होगी। रोगी की अवस्था को ढंग से देखें क्योंकि जो रोगी झुका हुआ है या जिसकी गार्डन झुकी ही है वीएच नली में किंकिंग उत्पीड़न कर सकते हैं। श्लम का अटकाव एंटेश्वानली नली या बीडी वायुमार्गा में वायुमार्गा रुकाव का आम कारण है। वेंटिलेटर की पानी या ड्राउन के लाई जांच करें जो एक था हो सकता है और यह वायुमार्गा दबाव या रुकाव अलार्म को स्क्री कर सकता है। नाड़ी का केएम ऑक्सीकरण रोगी या वेंटिलेटर से एसएनबीएंडेड की एसएमएस का लक्ष्य हो सकता है। ऑक्सीजन स्रोत से एसएनबीएंडेड एसएमएस पीआर विचार करना चाहिए जैसे कि ऑक्सीजन टैंक या बोतल खाली हो जाना या प्रमुख ऑक्सीजन स्रोत में डिक्ट होना। नाड़ी का केएम ऑक्सीकरण वैटिविक्स न्यूमोथोरैक्स का स्नेट हो सकता है या श्लम कटकाव का या केवल अनुचित वेंटिलेटर सेटिंग का। ऑक्सीजन का केएम लेवल इस बात को दर्शा सकता है कि रोगी की स्थिति बिगड़ रही है जैसे कि वेंटिलेटर से एसएनबीएंडेड निमोनिया छाती में द्रव फफस भाव या हृदयपेशी इस्कीमिया होना। एनी जीवनांग को टाई करते विकेटी एल्प ऑक्साइटा हाइपोक्सिया का आंकलन करना जरूरी है और इसके साथ साथ प्यो वेंटिलेटर सर्किट का आंकलन भी। वेंटिल्स वाले रोगियों में वेगाटा होना काफ़ी आम एसएमएसया है। कुछ मामलों में वेगाटा एसएमएसया का सिर्फ एक हिस्सा है जैसा कि केंद्री टिएंटरिका टिएंटिया की चो शे या चापची गाड़ी बीडी के मामले में होता है। एंटेश्वानली नली का होना हाइकी रोगियों को तकलीफ दा है जिससे वेगाटा होती है। थापी वेगाटा वेंटिलेटर की सेटिंग में डिक्ट का भी स्नेट होएसटी है। वेंटिल्स वाले रोगियों में वेगाटा का आंकलन काफ़ी जल्द होता है और रोगी और वेंटिलेटर सिस्टम और असकी सेटिंग का पूर्ण आंकलन रोगी को शांतिकर और पीक्षाघात करने के फ्ले किया जाना चाहिए। आपको एसबी वेंटिलेटर सेटिंग को एक बार फिर देखने की जरूरत होगी यह सुनिश्चित करने के लिए कि रोगियों को उचित श्वसन गति और मात्रा मिल रही है और कि सांस के निकलने के लिए उपयुक्त समय है। किसी भी वेंटिलेटर अलार्म या दबाव या वॉल्यूम राइडिंग में एसएमएस का समाधान करें। डीआर तकलीफ के किसी स्रोत के लिए रोगी की जांच करें। यदि मुमकिन हो तो जांच कीजिए कि क्या कोई दूसरी वेंटिलेटर सेटिंग रोगी की वेगाटा को ठीक करने में सहायता कर सकती है। यदि रोगी की वेगाटा के लिए कोई कान फान में नहीं आता तो शांति औषधि की मात्रा को बढ़ाने या सुधारना अथवा डीआर के नियंत्रण पीआर विचार किया जा सकता है। वेंट पीआर होने वाले ज़्यादातर रोगियों को थोड़ी बहोश करने वाली दवा मिलनी चाहिए लेकिन वेगाटा होन पीआर आइस बढ़ाया जा सकता है। डीआर का नियंत्रण अत्यावश्यक है खासतौर पीआर यदि रोगी को चो या डीआर कैन्या स्रोत हैं।
गंभीर मामोन में जान अलगर शांतिक दवाओं की अधिक मात्रा का उपयोग किया जा चुका है और रोगाई की वेगाटा बकरा रहे तो पीक्षाघात पीआर विचार किया जा सकता है। पीक्षाघात करने वाली दवाइयां भी योगाई शांतिक दवाओं के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जो रोगाई वेंटिलेटर पियारता और जिसाघात हो या द्रुतनाड़ी के तेज जिसका रक्तचाप कम हो, असकी हृदय फुफ्फुसिया स्थिति का आंकलन किया जाना चाहिए। हान होने वाली कुछ संभावनाएं कौन सी हैं? जो जेबी वेंटिलेटर पीआर होने वाले रोगियों को स्काराटीएम के डीबा वेंटल्स दिया जा रहा हो, टू वैटिविक्स न्यूमोथोरैक्स का कहतरा मेशा हो गया और उसके बाद टीएना वैटिविक्स का प्रवर्धन जिससे रोगाई शौक मैन जा सकता है। जैसा कि हान एनिमेशन में देखा जा सकता है, जेबी फेफड़े के वायुमार्ग का दबाव बढ़ जाता है, टू फेफड़े पीआर अभिघात हो सकता है और फेफड़ा एफटी भी सकता है, जिससे वह फेफड़े से निकल पार्श्व स्थान फफस स्थान में जा सकती है। जैसे जैसे पार्श्व स्थान में हर सांस के साथ दबाव बढ़ता जाता है, क्योंकि स्काराटीएम के दबाव दिया जा रहा है, तो यह बढ़ता हुआ दबाव हड्डी की दाहिनी तरफ वापस आते हुए शिरा रक्त को रोक सकता है, जिसके कारण आघात शौक हो सकता है। तो इस परिस्थिति को चिकित्सक कैसे फान सकते हैं? बात ऐसी है कि जो भी रोगाई वेंटिलेटर पीआर हो, उनके लाए हर वीकेटी वैटिविक्स न्यूमोथोरैक्स के होन के लाए टायर हमेशा एमएचटीवी पूर्ण हो गया और इस बात को जेबी भी रोगाई के जीवनांक में नष्ट था हो तो हमेशा याद रखना। बेशक आप शुरुआत में छाती का आंकलन करना चाहेंगे, हर सांस के साथ छाती के द्विपक्षीय फूलाव और द्विपक्षीय आवाज की जांच करेंगे और यह बहुत खास केडीएम होने वाला है। शारीरिक आंकलन हमेशा बहुत एमएचटीवी पूर्ण होता है। तथापि यदि आपको फिर भी चिंता हो, छाती का एक्स-रे किया जा सकता है यह देखने के लिए कि क्या एक फेफड़े का पीटीएन हो गया है, या फिर आप फेफड़े के खिसकने एलेंजर स्लाइडिंगर की जांच के लिए बिस्तर के पास अल्ट्रासाउंड भी क्रियान्वित कर सकते हैं और इस सबको ये भी पता चल सकता है कि वैटिविक्स न्यूमोथोरैक्स है या नहीं। तथापि वैटिविक्स एकलता ट्रिका नहीं है जो स्काराटीएम के दबाव आघात उत्पन्न कर सकता है। ये एमटी भूलन की वेंटिलेटर वाला अधिकांश रोगाई केएम से केएम कुछ मात्रा में पाईपी प्राप्त कर रहे होते हैं। पाईपी का एमटीएलबी है स्काराटीएम के एंड श्वीएसएन दबाव पॉजिटिव एंड एक्सपायटोरी प्रेश दमा और आदीज यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम वाले रोगियों में पाईपी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। यह है इसके कान वीक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा दबाव दाया जो ऊर्ध्व और निम्न व कावा से हड्डी के दाईं हिस्से माने वाले शिरा रक्त को रोक सकता है और इससे रोगाई शौक में जा सकता है। यह खासतौर पीआर दमा रोगियों में हो सकता है जिनका श्वीएसएन पैटर्न एवरोड है या जिनका नी श्वीएसएन डबल है। यह सुनिश्चित करना हमेशा जरूरी होता है कि दमा रोगियों के पास नी श्वीएसएन के लिए उचित स्मी है और इन्हें सामान्य 1 से 2 ए या एंटेश्वीएसएन से नी श्वीएसएन अनुपात की जरूरत होती है जो सामान्य रूप में वेंटिलेटर वाले अन्य रोगियों के लिए होता है जिनके फेफड़े ठीक होते हैं। जेबी रोगियों को ढंग से नी श्वीएसएन का मौका नहीं मिलता, हम आय सांस का इख्तिता होना ब्रेथ स्टेकिंग कहते हैं और यह एंटमैन एचडी से ज़्यादा पाईपी में प्रिवियार्टियाइटी होता है जिसे हम ऑटोपाईपी कहते हैं। तो हम इन मामलों में क्या कर सकते हैं? ऑटोपाईपी की जांच की तरीकों से की जा सकती है जिसमें नाश्वास होल्ड शामिल है जो नाश्वीएसएन के टर्न बाद पाईपी का मापन की प्रक्रिया है। यदि पाईपी वेंटिलेटर पीआर निर्धारित सीमा साधिक पाया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि संभवतः ऑटोपाईपी है और आपके द्वारा टाई की गई पाईपी से जरा अधिक मात्रा है। 60 पाईपी छाती के एक्स-रे में भी देखा जा सकता है और यह आमतौर पीआर बहुत बीडी फूले हुए फेफड़न के रूप में एनजेआर आता है। पाईपी को समझने के दबाव मात्रा ट्रंगा एसेंबियन ट्राइक भी हैं, लेकिन हम इस क्रॉसा के एसेंडियारब में अनहेंग शामिल नहीं करेंगे। इन परिस्थितियों में रोगाई को वेंटिलेटर से ताने की जरूरत हो सकती है और सिर्फ एंटेश्वानली नली को वासे कला आरखा जा सकता है जिससे फेफड़न का दबाव निकल सकता है। बाद में रोगाई को उचित पाईपी और ए सेटिंग के साथ वेंटिलेटर से फिर से जोड़ा जा सकता है। टू एमएचटीवी पूर्ण दबाव च हैं जो कि वेंटिलेटर पीआर प्राप्त की जा सकते हैं। इनमें से एक है पिक इंस्पायरेशन प्रेश अधिकतम श्वीएसएन दबाव या पाईपी और दूसरा है प्लेटो प्रेश जिसे प्ले के नाम से भी जाना जाता है। पाईपी एंटेश्वीएसएन के दौरान पाया जाने वाला उच्च टीएम दबाव होता है। प्ले एंटेश्वीएसएन के बाद फेफड़न और सिस्टम पीआर होने वाला दबाव होता है। वेंटिलेटर वाले रोगियों के लिए दबाव मात्रा ट्रंगा की जांच काफ़ी जानकारी उत्पन्न कर सकती है, लेकिन कुछ वेंटिलेटर ट्रंगा जांच नहीं डिट और बाकी कुछ इन राशियों के लिए सिर्फ संख्यात्मक के पीआरटी पुष्टि डट हैं।
प्ले और पाइपी की असामान्यताओं की जानकारी होना रोगाई या वेंटिलेटर या सर्किट की समस्या की फान मैन शाइटा कर सकता है। उदाहरण के लिए यदि रोगाई का पाइप ज्यादा है लेकिन प्ले सामान्य है तो यह प्रतिरोध की समस्या का स्नेट हो सकता है। उदाहरण के लिए कोई डीएमआई का रोगाई जिसे ब्रोंकोस्पजेंग है शायद नली मैन बाधा या श्रावण का एक था होना। यदि रोगाई का पाइपी या प्ले ज़्यादा है तो यह फेफडन की अनुकूलता, रोगाई के स्थापन, रोगाई के शरीर का वातावरण, ऑटोपाइपी या शायद वैटिविक्स न्यूमोथोरैक्स जैसी समस्याओं का स्नेट हो सकता है। और फॉर एंट मैन यदि पाइपी केम है तो यह इस बात का स्नेट है कि सिस्टम मैन कहीं रिसाव या विफ्टा है। ये वेंटिलेटर नली मैन छेद हो सकता है या एंटेशवानली नली मैन छेद या रिसाव हो सकता है या शायद एक खाब एंटेशवानली नली बेलिंग। जो रोगाई कुछ घंटन साधिक स्मी के लिए वेंटिलेटर से जुड़ है नन्हेंग स्वीचता प्यार ध्यान देने की आवश्यकता हो गए। कुछ घंटे या दिन टीके गे राने सेंटेशवानली नली होंथन को फाड एसटी है और जीब और ओरोफरिंग्स पियार घावों का कान बीएन एसटी है जिसके परिणामस्वरूप खतरनाक एसएनक्याम हो सकता है। इसके सिवाय मुन के स्वास्थ्य पीआर निगरानी आर्खना मुखक व्यारेनोप्टी ईवीएन मुखक एसएनक्याम के उत्पीड़न होने को रोकने के लिए एमएचटीवी पूर्ण है। वेंटिलेटर वाले रोगियों की मुख एसेनबियंडेड देखभाल के नीतिक्रम होने चाहिए, जैसे कि हर 4 से 6 घंटन में क्लोरोक्साइडन से माउथवॉश और दांतन की सफाई। यदि क्लोरोक्साइडन एन हो तो को मुख एसेनबियंडेड रिक्शोन घोल या बंधी पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। और हाँ, रोगियों में एंटेशवानली नली डू एचएफ्टन से ज़्यादा नहीं ली जानी चाहिए। एल्गा एस्तालोन कलगा एल्गा नियम होट हैं लेकिन एमटोर पीआर एंटेशवानली नली जीतनी ज़्यादा ड टीके एंडरई रोगाई को परेशानी होने की संभावना उतनी बढ़ जाए। तो हम अपनी क्रॉसा कैंट टीके आ गए हैं। कुछ खास बिंदु जिन पीआर आप विचार कर सकते हैं और जिन पीआर हम जोर डालना चाहते हैं वे हैं फ्ला अपनाकल मैन व्यवस्थित होन। जेबी आप रोगाई के लिए चिंतित होन या जेबी वेंटिलेटर अलार्म बीजेनई जैसी परिस्थिति आ जाए, टीबी रोगाई की जांच करें, हृदय फफुसिया कार्डियोलमनरी जांच पीआर ध्यान दें और वैटिविक्स न्यूमोथोरैक्स या एटिधिक पाइपी के स्नटन की जांच करें। ट्वेंट को दीवार पीआर ऊर्जा स्रोत से लेकर ऑक्सीजन सप्लाई से देखें और इन्हें एमेसीन टीके और फर वेंटिलेटर नली को रोगाई टीके देखें। सुनिश्चित करें कि बिजली सप्लाई चालू हो। सुनिश्चित करें कि ऑक्सीजन वास्तव में नारी है और टैंक या बोतल खाली नहीं है। ट्वेंट और वेंटिलेटर नली की जांच करें। यदि कोई समस्या आसानी से फानी नहीं जाती तो रोगाई को वेंट से ताइन और अनहेंग 100% ऑक्सीजन के साथ बाइगर वेंटल्स पियारदान करें। और डोप्स ईवीएन डीओटीटीएस जांच सूचियों को वेंट समस्याओं और सामान्य अलार्म फान के लिए याद रखें। यदि आवश्यक हो तो स्कशन और वेंटल्स वाले रोगाई मैन वेगाटा, आघात, एल्पोक्साइटा, हाइपोक्सिया के कानन पीआर विचार करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।